Hello, friends, and welcome back to my YouTube channel Dreams of a Homemaker. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं करंटली टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मेरा डेली टारगेट होता है कम से कम 7 से 8 घंटे की स्टडी करना। बट कई बार चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपने कुछ प्लान करके रखे हैं अपनी स्टडी को लेकर, फिर भी वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्ट्रेस से हम कैसे डील कर सकते हैं, आज मैं आपको यही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आज का जो मेरा प्लान फेलियर हुआ था वो बता देती हूँ और फिर मैंने उससे कैसे डील किया ये हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, रात को मैं करीबन 11 या 11:30 बजे सोई थी और मैंने आज के लिए प्लान रखा था कि सुबह 4:30 बजे उठूँगी, क्योंकि आज संडे था तो बेटी के स्कूल की हॉलीडे भी रहनी थी। इसलिए मुझे सुबह पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाना था। इसलिए मैं रात को सोच रही थी कि कल की सुबह मैं 8 घंटे पढ़ूंगी। बट हुआ ऐसा कि जब मैं सुबह उठी तो लाइट नहीं थी। उसके बाद मैंने लाइट ऑन रखी कि जब लाइट आएगी तो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। बट सुबह 9 बजे तक लाइट नहीं आई और आपको पता ही होगा कि विंटर्स में बिना लाइट के रूम में कितना अंधेरा होता है, और जिस दिन मौसम थोड़ा ख़राब हो उस दिन तो पूरा ही अंधेरा लगता है। तो आज का दिन भी थोड़ा क्लाउडी था, तो सुबह जब 7 बजे भी उठी तो बाहर से बिल्कुल भी रोशनी अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि विंडोज़ क्लोज रहती है और अगर विंडो खोलेंगी तो ठंड लगने लग जाती है। इसलिए जब लाइट आई तो मैंने पहले घर के सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बिना लाइट के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह उठकर स्टडी करने से ना होकर घर के काम करने से हुई। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए उठ रहे हैं और 9 बजे तक आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना कर पाएँ तो फिर कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। जब तक लाइट नहीं आई तो बस ऐसा ही लग रहा था कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब स्टडी कैसे करूँगी, सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और ना जाने क्या क्या बातें मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था। बट जब लाइट आई तो मैंने खुद को शांत किया और सबसे पहले घर के काम ख़त्म करने का डिसाइड किया। मैंने जल्दी जल्दी से घर के सारे काम किए, फिर खाना खाकर मैं बैठ गई थी स्टडी करने। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने स्टडी का प्लान कुछ डिसाइड करके रखा होता है कि हम इस रूटीन में ऐसे पढ़ेंगे, बट एक्चुअली में हम वो नहीं कर पाते और उस टाइम पर हमारा दिमाग हमें ये कहने लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे और तुम इसमें फेल हो गए हो। बट आपको उस टाइम दिमाग की बातों में ना आकर खुद को मोटिवेट करना होगा कि अगर ये प्लान फेलियर हुआ है तो कोई बात नहीं, हम प्लान में थोड़ा चेंज करेंगे और आज के लिए अपना बेस्ट देंगे। कल क्या होगा वो कल देखेंगे, बट आज जो होना है वो बेस्ट ही होगा। अगर आपने स्टडी के लिए कोई टाइम फिक्स किया है और आप उस टाइम स्टडी नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम आपका दिमाग आपको गिल्ट फील कराने लगता है कि आप फेल हो गए हो, आप अपना टाइम टेबल पूरा नहीं कर पाए, आपका जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं होगा। ये सब माइंड की गेम्स होती है जो हमारे साथ खेलता है। अगर हम उसमें आ जाते हैं तो फिर हमारा जो बचा हुआ टाइम होता है वो भी हम यही सोचने में ख़राब कर देते हैं कि यार ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर लेता, और न जाने क्या क्या ये दिमाग हमसे कहता है ताकि हम स्टडी ना कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने एक प्लान फेलियर को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप अपना आगे का जो टाइम है उसे भी इसी में वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हर बार चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है।
जो प्लान फेलियर हुआ उसमें थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है। इवन कई बार ऐसा होगा कि आपको पूरे दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बट अगर नेक्स्ट डे भी आप प्रीवियस डे को लेकर बैठ जाएं कि पिछले दिन मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाया, मैंने इतने टॉपिक पढ़ लेने थे और मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो जो आपका आज का दिन है आप उसे भी वेस्ट कर देंगे। इसलिए जो चीज़ें जा रही है उन्हें जाने दें और जो टाइम आपके पास अभी है आप उस पर अपना पूरा फोकस करें। उस टाइम पर कोशिश करें कि आप अपना 100% अपनी तैयारी को दे सकें। लाइफ कभी एक जैसी नहीं रहती और ना ही हर दिन सेम होते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबे प्लान ना बनाकर डेली के लिए एक छोटा सा प्लान बनाएं। अगर किसी वजह से वो प्लान फेल भी हो जाता है तो उसे लेकर ना बैठें, अपने नेक्स्ट डे के लिए अच्छा प्लान तैयार करें और कोशिश करें कि जो चीज़ें पीछे छूटी हुई है आप उसे नेक्स्ट डे में कवर कर सकें। अगर आप प्रीवियस डे के फेलियर को लेकर स्ट्रेस में रहेंगे तो जो आपका प्रेजेंट डे है वो भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। फिर आप अगले दिन सोचेंगे कि मैंने पिछले 2 दिन वेस्ट कर दिए और इसी तरह से ये चलता जाएगा। आप इसी लूप में फंसे रह जाएंगे और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है और मैंने बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो फ्रेंड्स पीछे जो हुआ उसे भूल जाइए। आगे जो आपके पास टाइम है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के अपना प्लान फेलियर होने के बाद भी मैंने 6 आवर की स्टडी कर ली थी। सुबह मुझे लग रहा था कि मैं इतनी स्टडी नहीं कर पाऊँगी, बट जब मैंने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करी तो सब कुछ अच्छे से हो गया। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी इन दिस प्रिपरेशन जर्नी।